बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 2.9 फिजिक्स का 2.9 क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है, एक ट्रेन मूव कर रही है। जब मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 96। उस पर ब्रेक लगाई गई। ब्रेक लगाने के बाद जाहिर बात है वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ब्रेक लगी, उसने आगे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई 48 हो गई। अब वो आगे पूछते हैं कि हाउ मच फर्दर द ट्रेन विल मूव। जाहिर बात है वेलोसिटी डिक्रीज हुई, 48 से मज़ीद डिक्रीज होते होते उसकी क्या हो जाएगी, 0। अब वो कहते हैं कि हाउ मच फर्दर द ट्रेन विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट होने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखिए कहते हैं एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, यानी 96 वेलोसिटी से 0 होने तक उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, हम इस यहाँ पे रिटार्डेशन कह सकते हैं, डिसेलरेशन कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ये तीनों नाम क्यों देंगे, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब इंक्रीज़ होती है तो तब हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है, अब उस क्वेश्चन से पहले यहाँ से ये देखें कि क्वेश्चन में ये है कि यहाँ जी ये ट्रेन मूव कर रही है इस वेलोसिटी से। अब कहते हैं जब यहाँ पे ब्रेक अप्लाई की गई तो उसने आगे 800 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर होगी। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ जाहिर बात है कि वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे है कि वेलोसिटी 0 होने तक, ये वाला डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 96 टू 48 हुई, ये डिस्टेंस हुआ कवर। अब वो कहते हैं कि ये वाला डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 48 से 0 तक। अब देखिए आपको पता है कि 96 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको ऐसे यूनिट में हम चेंज करते हैं यूनिट्स को। तो अब यहाँ इसका क्या होगा कि जब इसको चेंज करेंगे, अब क्वेश्चन में चेंज करेंगे, 96 किलोमीटर पर आ रहा है तो यहाँ मीटर पर सेकंड इतना हो जाएगा। अगर ये 48 है तो इसका मीटर पर सेकंड इतना हो जाएगा। ये 0 थी तो 0 ही है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि द मोशन ऑफ ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में क्या है, वी आई क्या है, हमें अभी क्वेश्चन में बताया कि वी आई हमारी ये है। अब देखिए वी आई तो हमारी ये है, वी एफ क्या है ये, लेकिन हमारी वी आई ये, वी एफ हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि हमारा टोटल देखें यहाँ वी आई है, यहाँ वी एफ है। अब हम पहले इसको क्यों यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अभी देखिए हम यहाँ पे क्या गिवन है वी, अगर हम ये डिस्टेंस कवर करें यहाँ से यहाँ तक तो ये वी आई है, ये वी एफ है। हमें क्या दिया हुआ, सिर्फ वी आई और वी एफ। ठीक, यहाँ हम डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते, क्यों। अब यहाँ इसके देखिए ये जो इक्वेशंस हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें ए नहीं पता, अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें ए नहीं पता, सही, हमें टाइम भी नहीं पता। तो ये दोनों इक्वेशन ये करने के लिए हमें पहले ये दोनों यूज़ करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए। तो एक चीज़ भी आपको बताऊं कि अगर एक ट्रेन मूव कर रही है, उसकी वी आई कुछ भी है, उसकी वी एफ कुछ भी है, अगर उसका रिटार्डेशन कांस्टेंट है, रिटार्डेशन
कांस्टेंट है, तो अब उसके डिस्टेंस का कोई भी पार्ट हमें पता है, उसकी यहाँ वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी क्या है। अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है तो हम उसका रिटार्डेशन फाइंड कर सकते हैं। क्यों? ये रिटार्डेशन कांस्टेंट है, यानी अगर हम ये पूरी चीज़ को ले रहे हैं, ये वी आई है, ये वी एफ है, रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो उस पूरे डिस्टेंस का हमें कोई भी कुछ डिस्टेंस गिवन है कि यहाँ उसकी, लेकिन हमें उसकी वेलोसिटी यहाँ की भी गिवन हो, यहाँ की भी गिवन हो और इस पार्ट का डिस्टेंस भी गिवन हो, तो हम उसका रिटार्डेशन फाइंड कर सकते हैं। फुल पता हो तो फुल से कर सकते हैं, लेकिन वो ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप में है। अब उसका देखिए, हमें फर्स्ट पार्ट इतना दिया हुआ है, अब हम इसका यहाँ से इसका रिटार्डेशन फाइंड कर सकते हैं इधर से। यहाँ से क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि हमें ए नहीं पता, तो अब हम यहाँ से ए फाइंड करेंगे। वी आई गिवन, वी एफ गिवन, एस गिवन, तो अब हम कौन सी यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? थर्ड क्यों कर सकते हैं? कि उसमें हमें एस भी पता है, वी एफ पता, वी आई पता। तो अब हमें देखिए जी, अब हम सिर्फ इस पार्ट को हल करने लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या करने लगे हैं? रिटार्डेशन फाइंड करते हैं। अब रिटार्डेशन वी आई हमें ये गिवन है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, ये आपको करनी आती है, बार बार समझाने से वैसे टाइम वेस्ट होगा। वी एफ हमें क्या गिवन है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको जब भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में क्या आएगी? 13.33। अब यहाँ S1 हमारा 800, S1 हमारा कौन सा? ये वाला S1 जब 96 से 48 किलोमीटर हुई तो यहाँ उसका ये डिस्टेंस था, ये हमें S1 गिवन है। यहाँ से यहाँ तक हम रिटार्डेशन पहले फाइंड करते हैं। तो इधर देखिए, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2s वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या है? 800। अब बेशक यहाँ डायरेक्ट इकट्ठी वैल्यू पुट कर देते, अब यहाँ मैंने पुट कर दिया, ये वी एफ स्केयर है, ये वी आई स्केयर है, नीचे क्या है? 2 मल्टीप्लाई 800 1600। जब हम इसका स्केयर लेंगे माइनस इसका स्केयर लेंगे, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? जब इसका स्केयर लेंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि ये 13 है, ये 26 है। जब हम माइनस में से ये प्लस वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ऊपर आंसर माइनस आएगा, और वो जब माइनस की रकम होगी हम 1600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.333। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये माइनस, ये कौन सा माइनस है? इस रकम का स्केयर लिया था तो ये बड़ी रकम आएगी, जब बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो आंसर के साथ माइनस आएगा हमारा। अब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ही, ये क्या है? डिसेलरेशन हमारा क्या आया? माइनस दिस नेगेटिव साइन शो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजिंग, यानी वो इसका सेकंड स्टेप फाइंड करते हैं। सेकंड स्टेप का मतलब है कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मच फर्दर द ट्रेन विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब यहाँ जी हमारी ट्रेन कहाँ थी? हमारी ट्रेन की स्पीड क्या हुई? 96 से 48 हुई, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ से तो हमने क्या फाइंड किया था? रिटार्डेशन फाइंड किया था। तो रिटार्डेशन, अब हमें क्यों रिटार्डेशन क्यों फाइंड किया था? हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए रिटार्डेशन चाहिए था। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अब देखें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो अब देखो, ये हमारी वेलोसिटी वी आई होगी और ये हमारी वेलोसिटी वी एफ होगी। वी आई क्या है? 13.33, वी आई क्या है? 13.33, वी एफ क्या है? 0, रिटार्डेशन क्या था? -0. अब देखिए, मैंने ऊपर लिखा 33, नीचे लिखा 333, ये क्यों लिखा ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस। S1 हमें गिवन था, क्या था? 800, और S2 हमने फाइंड करना है। अब S2 फाइंड करने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या करना, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 2s इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से 2 और a यहाँ आ गया। हमारी वी एफ क्या 0, वी आई क्या थी 13.33। मैं आपको फिर बता दूं कि ये हमने वी एफ वी आई क्यों लिया है कि ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हमने इससे रिटार्डेशन फाइंड किया, तो ये वी आई ये वी एफ, अब ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये वी आई ये वी एफ। अब देखें ये माइनस का साइन बाहर है, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे, ये माइनस का साइन बाहर है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारा स्क्वायर क्या आया 177.69। ये अगर माइनस अंदर होता तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये माइनस बाहर है तो आएगा। अब रिटार्डेशन के साथ हमने माइनस ये लगाया, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब मैं आपको बता दी हूँ कि मैंने ऊपर जो है डिसलेरेशन की वैल्यू क्या लगाई थी, एक दफ़ा लगाई है 0.33, तो फिर मैंने लगा दिया 0.333, लेकिन आपने दो नहीं लगानी, आपने एक ही लगानी है। ठीक है, आपने दो नहीं लगानी, आपने या तो 0.33 क्वेश्चन में लगाना है या 0.333 लगाना है, दोनों में से एक लगाना है। अब यहाँ से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ ना 0.33, तो हमारा आंसर आता है 2, ये देखिए मैं नीचे बल्कि ये किया हुआ देखिए, अगर हम 0.33 लगाएं तो 2 से मल्टीप्लाई होके 0.66 आएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 269 पॉइंट के बाद 2 इसको छोड़े 269 आ रहा है। आपने ये वाला क्वेश्चन भी करना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि हम अक्सर जब हम डेसिमल वाली वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम पॉइंट के बाद क्या ले लेते हैं, 2 वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर आप 2 भी लेंगे तो देखने वाले को पता चलेगा कि 2 से ये आंसर आता है, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन है ना, वो सॉरी आंसर है ना, बुक में आंसर है 266.80, तो वो आ रहा है 0.333 लगा के। ठीक है, मैं बताने का मकसद ये था, लेकिन जब आप ऊपर डाटा लिखेंगे तो आपने एक्सेलरेशन में एक वैल्यू लिखनी है, या तो 0.33 लिखो या 0.333 लिखो। अब देखिए अगर 0.333 लिखे तो हमारी आंसर ये आ रहा है, लेकिन अगर हम 0.333 लिखे तो हमारा आंसर बुक वाला आ रहा है। तो लाजमी नहीं कि हमने आंसर बुक वाला ही लाना है, देखने वाले को समझ होगी कि आपने डिसलेरेशन की वैल्यू क्या यूज़ किया है, तो मेथड ठीक है तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब से हम इसका क्वेश्चन 2.10 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं कि इन द अबव प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता इन द अबव प्रॉब्लम, इसकी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 9 लिखा पूरा कंप्लीट लिखा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 लिख के उसके बाद वो पूछेंगे कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे एक ट्रेन वो कहते हैं कि मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे उन्होंने क्या बताई थी 96, यहाँ क्या है 0। अब वो कहते हैं कि जब 96 थी तो उस पर ब्रेक अप्लाई की गई, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो गई 0। तो यहाँ कहते हैं ये पूरा टाइम बताएं, ये 96 to 0 होते होते ये फुल टाइम बताएं कि ट्रेन को ब्रेक लगाने के बाद 0 होने तक कितना टाइम लगा। अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी आई, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। वी एफ क्या है 0, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हालांकि उसमें क्या है रिटार्डेशन है, क्यों वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब हमारा जब निकालेंगे तो नेगेटिव साइन ही आएगा, रिटार्डेशन ही आएगा। एक फॉर ए के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम ए क्यों फाइंड कर रहे हैं, ए हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि अगर हम उसकी फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो तब भी हमें ए चाहिए, सेकंड लगाएं तब भी हमें ए चाहिए। तो पहले हम ए फाइंड करेंगे, तो ए फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि हम ए फाइंड करने के लिए हम ये इनिशियल फाइनल नहीं लगा सकते। ये क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता। अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता है तो फिर ये इनिशियल ये फाइनल लगाएंगे। हम डिस्टेंस
वही जो उन्होंने 9 में क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन में दिया होगा जब आपको लिख के देंगे, तो हमने यही वाली ये वी आई है, ये वी एफ और ये डिस्टेंस, क्योंकि जब एक डिस्टेंस में एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम उस डिस्टेंस का कोई भी पार्ट लेके हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, डिसेलरेशन जब डिक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन, डिक्रीज़ होगी तो डिसेलरेशन। अब यहाँ पे हम यही वाला पार्ट लेके इसका डिसेलरेशन फाइंड करते हैं। तो ये वाला पार्ट यानी वी आई ये लेके, वी एफ ये लेके, जब हमने इसका डिसेलरेशन फाइंड किया तो यहाँ हमने थर्ड इक्वेशन यूज़ की है। थर्ड इक्वेशन यूज़ करने के बाद हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पे 2s है तो वही वाला हमने डिस्टेंस क्या लिया है 800। ये क्या थी, हमने वी एफ थी, यानी वी एफ क्या थी 48 किलोमीटर को जब हमने चेंज किया था, और वी आई क्या थी जब हमने 96 को चेंज किया था। तो जब हम इसका स्केल लेंगे तो इसके अंतर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, ये बड़ी रकम है, इसके साथ प्लस आएगा। जब दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर एक माइनस का साइन आएगा, और वो वाला माइनस जो है ना वो आंसर के साथ आ रहा है। क्यों कि ये देखो, ये बड़ी है ये छोटी है, नीचे 1600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो ये क्या हमारा आ गया, डिसेलरेशन। अब हमने तो फाइंड करना है टाइम कितना लिया। अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको आसान लगे वही कर लें। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। टी किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ क्या था, वी एफ हमारा 0 था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो हमारा वी एफ क्या था 0। फिर क्या, ये माइनस कट गया, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 80 सेकेंड। 80 सेकेंड कौन सा टाइम है, टोटल टाइम टू स्टॉप द ट्रेन इज़ 80 सेकेंड। टोटल का मतलब कि 96 से लेके 0 तक। अल्लाह हाफिज़।